दिन था 10 जून साल 2000 का, जब लंदन के एक फेमस ब्रिज को कंस्ट्रक्शन के बाद पब्लिक के आने जाने के लिए खोला गया। यह लंदन का एक बहुत ही फेमस ब्रिज है जिसे मिलेनियम ब्रिज के नाम से जाना जाता है। यह ब्रिज लंदन की थेम्स रिवर के ऊपर बनाया गया है। यह पुल दिखने में काफी ज्यादा बड़ा और खूबसूरत है, जिसकी वजह से सभी लोग उसके बनने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। ब्रिज को बनने में पूरे 2 साल का समय लगा और जब यह ब्रिज बनकर तैयार हुआ और जब इसे लोगों के लिए खोला गया, तब पहले ही दिन काफी ज्यादा लोग इस ब्रिज के ऊपर से निकलने के लिए यहाँ आए। इस ब्रिज के ऊपर किसी भी तरह की कोई गाड़ी नहीं गुजर सकती थी। यह ब्रिज सिर्फ पैदल चलने वाले लोगों के लिए ही बनाया गया था। लेकिन जैसे ही इस पर गुजरने वाले लोगों ने यहाँ चलना शुरू किया, यह ब्रिज बुरी तरह से हिलना शुरू हो गया, जिसे देखकर लंदन की गवर्नमेंट ने यहाँ काफी ज्यादा पुलिस फोर्स भी लगा दी और यहाँ से लोगों का आना जाना बंद कर दिया। और फिर यह ब्रिज पूरे 2 साल के लिए बंद कर दिया गया। जिस समय यह ब्रिज बंद किया गया, तब इस ब्रिज की चर्चा लंदन में काफी जोरों शोरों से हो रही थी, क्योंकि इतना बड़ा ब्रिज सिर्फ लोगों के चलने से कैसे हिल सकता है। साथ ही में इसे बनाने वाले इंजीनियर्स भी अपना सर पकड़कर रह गए थे। फिलहाल तो किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि इस ब्रिज के हिलने की आखिर वजह क्या है, लेकिन फिर काफी ज्यादा रिसर्च के बाद इस ब्रिज के हिलने की असली वजह सामने आई। अब इस बात को समझने के लिए हमें इतिहास में थोड़ा पीछे जाना होगा। ये टाइम है साल 1831 का, जब ब्रिटिश आर्मी के कुछ सोल्जर इंग्लैंड में मौजूद ब्रोथोन सस्पेंशन ब्रिज के ऊपर से गुजर रहे थे। इस ब्रिज पर गुजरने वाले सोल्जर्स के फुटस्टेप की जो सिंक्रोनाइजेशन थी, उसकी वजह से ये ब्रिज काफी तेज तेज हिलने लगा और टूटकर नदी के अंदर गिर पड़ा, जिसकी वजह से 60 सोल्जर इसके नीचे मौजूद रिवर में गिर गए और काफी सारे सोल्जर्स को चोट भी आई। लेकिन खुशकिस्मती से इस हादसे में किसी की जान नहीं गई। लेकिन इस हादसे के बाद ब्रिटिश आर्मी को एक बहुत बड़ा सबक मिला और उन्होंने अपने सोल्जर्स को ऑर्डर दिया कि वो अब आज के बाद किसी भी ब्रिज के ऊपर परेड करते हुए नहीं गुजरेंगे। और इस हादसे के बाद से ही सिर्फ ब्रिटिश आर्मी ही नहीं, बल्कि दुनिया भर की काफी सारी आर्मी में ये बात फॉलो की जाने लगी। लेकिन यहाँ सोचने वाली बात यह है कि ब्रिज तो इन सोल्जर्स के फुटस्टेप्स की सिंक्रोनाइजेशन की वजह से गिरा था, लेकिन लंदन में मौजूद मिलेनियम ब्रिज पर तो कोई भी आर्मी नहीं गुजरी थी। फिर इस ब्रिज के इतनी तेज हिलने की आखिर वजह क्या थी? इस बात को जानने के लिए जब इस ब्रिज पर चलने वाले लोगों की सीसीटीवी फुटेज को चेक किया गया, तो उसमें देखा गया कि यहाँ कोई आर्मी तो मौजूद नहीं है, लेकिन जो लोग इस ब्रिज के ऊपर चल रहे थे, उनके फुट स्टेप काफी ज्यादा मैच हो रहे थे और इन्हीं फुट स्टेप की सिंक्रोनाइजेशन की वजह से यह पुल इतनी तेज तेज हिल रहा था। अब सोचने वाली बात यह है कि आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी द्वारा बनाया जाने वाला यह पुल इन लोगों के पैरों की सिंक्रोनाइजेशन को क्यों नहीं झेल पाया, और यहाँ चलने वाले लोगों के फुट स्टेप और उसकी सिंक्रोनाइजेशन इतनी ज्यादा मैच किस तरह से हो रही थी। इस बात को जानने के लिए हमें फिजिक्स के एक एक्सपेरिमेंट के ऊपर गौर करना होगा, जो एक्सपेरिमेंट आज से लगभग 350 साल पहले किया गया था। यह एक्सपेरिमेंट क्रिश्चियन हुइगेस ने किया था। क्रिश्चियन हुइगेस ने पेंडुलम वॉच का इन्वेंशन किया। इस वॉच का इन्वेंशन इसलिए किया गया ताकि इस वॉच के जरिए समुद्र में यात्रा कर रहे सेलर्स अपनी लोकेशन और टाइम का पता कर सकें। इस आविष्कार से पहले तक सेलर्स समुद्र के अंदर टाइम और लोकेशन का अंदाजा मून और स्टार की पोजीशन के जरिए लगाया करते थे, लेकिन ये सिर्फ एक अंदाजा ही होता था। करेक्ट टाइमिंग और लोकेशन सेलर्स को पता नहीं चल पाती थी। उस टाइम में जो घड़ियां मौजूद थी, वो एक दिन के अंदर या तो 15 मिनट आगे हो जाया करती थी या 15 मिनट पीछे, यानी कि इसके जरिए समुद्र में मौजूद सेलर्स को सही टाइम और लोकेशन का पता नहीं चल सकता था। और क्रिश्चियन हुइगेस की बनाई गई पेंडुलम वॉच में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। यह बिल्कुल सही टाइम बताया करती थी। क्रिश्चियन ने सोचा था कि वो समुद्र में जाने वाले जहाजों के ऊपर 2 पेंडुलम वॉच लटकाएंगे, जिससे कि अगर समुद्र की लहरों की वजह से एक वॉच का टाइम डिस्टर्ब भी होता है, तो दूसरी वॉच काम करती रहे। इस वॉच को बनाने के बाद क्रिश्चियन हुइगेस ने इन दोनों घड़ियों का घर पर ही परीक्षण किया और उन्हें एक ही लकड़ी के डंडे से बांधकर लटका दिया। उन्होंने ऐसा दोनों घड़ियों के साथ किया, लेकिन थोड़ी ही देर में क्रिश्चियन ने देखा कि दोनों वॉचेस आपस में सिंक्रोनाइज हो चुकी हैं। दोनों घड़ियों के पेंडुलम एक साथ एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। क्रिश्चियन हुइगेस को क्लॉक्स के ऐसा करने की वजह समझ में नहीं आ रही थी, इसलिए उन्होंने एक क्लॉक के पेंडुलम को दोबारा से हिलाया। थोड़ी देर में ये पेंडुलम एक दूसरे से सिंक्रोनाइज नहीं थे, लेकिन फिर सही 30 मिनट के बाद इन दोनों वॉच के पेंडुलम दोबारा से एक दूसरे से सिंक्रोनाइज होकर हिलने लगे। क्रिश्चियन को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है।
उसके बाद उन्होंने दोनों घड़ियों को अलग अलग कुर्सियों से लटकाया। फिर उन्होंने देखा कि अब ये दोनों एक दूसरे से सिंक्रोनाइज नहीं हो रही हैं। लेकिन जब ये दोनों एक ही लकड़ी से लटकी हुई थीं और उनकी दूरी काफी ज्यादा कम थी, तो ये एक दूसरे से सिंक्रोनाइज हो चुकी थीं। सिंक्रोनाइजेशन के कनेक्शन सिर्फ नॉन लिविंग थिंग्स में ही नहीं बल्कि लिविंग थिंग्स में भी हैं। ये सिंक्रोनाइजेशन का कनेक्शन हमें जुगनू, मधुमक्खी और हवा में उड़ने वाले पक्षियों में देखने को भी मिलता है। आपने देखा होगा कि अंधेरे में ज्यादातर जुगनू एक साथ जगमगाते हैं। खैर, अब तो आसानी से जुगनू देखने को नहीं मिलते। बिल्कुल जुगनुओं की तरह मधुमक्खियों के साथ भी होता है। मधुमक्खियों के छत्ते में मौजूद सभी मधुमक्खियां एक साथ अपने परों को खोलती हैं और एक साथ ही अपने परों को बंद भी करती हैं और एक साथ ही अपनी आवाज को निकालती हैं। इसके अलावा ये सिंक्रोनाइजेशन कई बार हम इंसानों में भी देखा गया है। जब कुछ लोग ग्रुप में डांस कर रहे होते हैं तो उनके सभी बॉडी पार्ट एक दूसरे से सिंक्रोनाइज होकर एक साथ एक टाइम पर एक जैसा मूवमेंट करते हैं। ये सभी सिंक्रोनाइजेशन के एग्जाम्पल थे और इन्हीं एग्जाम्पल के जरिए एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि लंदन के मिलेनियम ब्रिज के हिलने की वजह ये ही थी कि जब एक साथ कई सारे लोग इस ब्रिज के ऊपर से गुजरे तो यहाँ मौजूद लोगों के फुट स्टेप एक साथ मैच होने लगे और सिंक्रोनाइजेशन होने की वजह से ये ब्रिज काफी जोरों से हिलना शुरू हो गया। मिलेनियम ब्रिज की साइड से केबल्स लगाई गई थी और इन केबल्स के जरिए ही इस ब्रिज को सपोर्ट दिया गया था। पैदल चलने वाले लोगों के लिए जो ब्रिज बनाए जाते हैं उन पुलों को बनाने के लिए एक रूल को फॉलो किया जाता है। वो रूल ये है कि ब्रिज की रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी को पुल के ऊपर चलने वाले लोगों के फुट स्टेप की सिंक्रोनाइजेशन फ्रीक्वेंसी के इक्वल नहीं रखा जाता है। लेकिन जब इस मिलेनियम ब्रिज के ऊपर से लोग गुजरे तो उनके फुट स्टेप की फ्रीक्वेंसी इस ब्रिज की रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से मैच हो गई, जिसकी वजह से ये पुल काफी जोरों से हिलना शुरू हो गया। जब काफी रिसर्च के बाद इस मिलेनियम ब्रिज के हिलने का रीजन सामने आया तो इस ब्रिज को ठीक करने के लिए इंजीनियर्स ने इस ब्रिज के ऊपर टोटल 89 शॉक एब्जॉर्बर्स लगाए। ये शॉक एब्जॉर्बर्स इसलिए लगाए गए ताकि एनर्जी को डिवाइड किया जा सके और जब ये काम पूरा हो गया तो इस ब्रिज को दोबारा से चालू करने के लिए इसका टेस्ट किया गया। इस टेस्ट को करने के लिए इस ब्रिज के ऊपर से निकलने के लिए 2000 लोगों को यहां लाया गया। ये टेस्ट सक्सेसफुल हुआ और अब ये ब्रिज पहले की तरह मूवमेंट नहीं कर रहा था। यह टेस्ट दुनिया में होने वाले ब्रिज टेस्टों में सबसे बड़ा टेस्ट था। सिंक्रोनाइजेशन एक नेचुरल फिनोमेना है जो जानदार और नॉन लिविंग दोनों थिंग्स के अंदर देखा जाता है, लेकिन आज तक इस बात का कोई पता नहीं लगा पाया है कि यह सिंक्रोनाइजेशन होता किस वजह से है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा।